वेलकम बैक टू विक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। उन सभी 20 क्वेश्चंस को हम लोग एक बार ओवरलुक कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो हमने सूटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा होता है कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो भी फार्माकोपिया है, जो भी इथिक्स है, जो भी इन फार्माकोपिया में लिखा गया है, कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई है, इन सब के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना होता है। ये कभी 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या तो 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन ऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। पता है कि कोई भी मटेरियल को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, उसके एग्जांपल जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। इन सब के हमें एडवांटेजेस लिखना है, मतलब अच्छी चीज़ें कौन सी है, और डिसएडवांटेजेस मतलब बुरी चीज़ें कौन से है। अगर ये 3 मार्क्स के लिए लिखा जा रहा है तो एटलीस्ट 4 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना बहुत ज़रूरी है, और 5 मार्क्स के लिए आता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें हमें लिखना होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मतलब कौन से टाइप्स के कंटेनर्स यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में, इन सब के बारे में हमें ब्रीफ में इसे लिखना होगा। नेक्स्ट है राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल एंड बॉल मिल। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो जिसमें हैमर मिल कैसी वर्क करती है और बॉल मिल कैसी वर्क करती है। जैसे हैमर मिल और बॉल मिल, ये दोनों भी जो इक्विपमेंट है, ये साइज रिडक्शन के लिए हमें यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें उसका लिखना है प्रिंसिपल, मतलब कौन से सिद्धांत पे ये काम कर रहा है, इनका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते समय सभी लिखना है कि वो जो इक्विपमेंट है वो किस मेटल से बना हुआ है, उसका शेप कैसा है, उन सब के बारे में हमें इस कंस्ट्रक्शन में लिखना है। और नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग मतलब ये जो मील है ये कैसे काम करती है। इस क्वेश्चन में हमें ये 4 चीजें लिखनी होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। अभी साइक्लोन सेपरेटर जो है ये बेसिकली वर्क करता है फॉर द साइज सेपरेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में साइक्लोन सेपरेटर के बारे में लिखना है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, मतलब वही कि वो कौन से मेटल से बना है, उसका शेप कैसा है, कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, इन सब के बारे में हमें लिखना होता है कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट वर्किंग मतलब क्या होता है, ये इक्विपमेंट का वर्क कैसा है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, जैसे साइक्लोन सेपरेटर हमें साइज सेपरेशन में यूज होता है। ये जैसे भी जो भी एप्लीकेशन है, ये हमें पूरा साइज साइक्लोन सेपरेटर के पूरे जो भी एप्लीकेशन है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल, गिव एनी 2 एप्लीकेशन। अभी ये जो 2 इक्विपमेंट है, जैसे कि डबल कोन ब्लेंडर हो गया और ट्रिपल रोलर मिल हो गया, ये दोनों भी मिक्सिंग चैप्टर के अंडर आते हैं। मतलब कोई भी 2 इंग्रेडिएंट को अगर मिक्स करना है तो उसके लिए हम ये 2 टाइप के इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, डिटेल में कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन में वो जो इक्विपमेंट है वो किस मेटल से बना हुआ है, और हर बार कंस्ट्रक्शन लिखते समय डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन विथ लेबलिंग आपको करना है कंपलसरी। एंड गिव एनी 2 एप्लीकेशन। इन दोनों इक्विपमेंट के आपको एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन नेसेसरीली इसमें देना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये जो इक्विपमेंट है ये ड्राइंग चैप्टर से आपको मिलेगा, तो ये ड्राइंग के लिए हेल्प होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपको उसका प्रिंसिपल लिखना है, मतलब कौन से उस सिद्धांत पे ये काम करता है, और उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखते समय आपको कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन बना के विथ लेबलिंग, लेबल आपको कंपलसरी हर इक्विपमेंट में करना है। लेबल करने के बाद में डिटेल में उसका कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा क्या क्या है, इन सब के बारे में हमें लिखना होता है। नेक्स्ट है डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करना है, अगर ये 3 मार्क्स के लिए आता है या तो 5 मार्क्स के लिए भी आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट जो फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी है उन सबको 1 बाय 1 आपको पॉइंट वाइज पूरा डिस्क्राइब करना है।
नेक्स्ट है डिफाइन टैबलेट्स एंड राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन हेडिंग डाल के आपको टैबलेट की प्रॉपर डेफिनेशन पहले लिख लेनी है एंड नेक्स्ट एडवांटेज लिखना है और डिसएडवांटेज लिखना है। या आप चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। कितने मार्क्स के लिए आया है उस पर डिपेंड होता है कि हाउ मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यू हैव टू राइट देयर। अगर वो 3 मार्क्स के लिए आता है तो एटलीस्ट 4 एडवांटेजेस एंड 4 डिसएडवांटेजेस कंपलसरी होते हैं। अगर वो 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थोड़े बढ़ा देने होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जो दो टाइप के कैप्सूल होते हैं, जैसे हार्ड जिलेटिन हो गया और सॉफ्ट जिलेटिन हो गया, इनको भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन, ये आपका चार्ट फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, सिरप और एलिक्सर में कौन कौन से डिफरेंस है उस बारे में हमें इसमें लिखना है। जैसे आप लोग लिख सकते हो कि उन दोनों में कंटेंट कौन कौन सा डिफरेंस है, उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, विस्कोसिटी कैसी है। एग्जाम्पल्स के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सिरप और एलिक्सर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सस्पेंशन एंड इमल्शन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, सस्पेंशन मतलब क्या होता है और इमल्शन मतलब क्या होता है, इन्हें सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएट में आप दिखा सकते हो कि सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या है और इमल्शन की डेफिनेशन क्या है। इसमें जो पार्टिकल्स है ये कैसे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इमल्शन में वो कैसे रहते हैं। नेक्स्ट इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है और एक एग्जाम्पल कंपल्सरीली आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट डिफाइन इमल्शन एंड एक्सप्लेन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या होता है, दो चीजें पूछी गई है, एक तो डेफिनेशन एंड नेक्स्ट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इस क्वेश्चन, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसे आपको प्रॉपरली लिखना है क्योंकि मार्क्स डिवाइड हुए होते हैं। सो सबसे पहले हमें तो इमल्शन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके जो भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है आपको उसे एक्सप्लेन करना है। 3/4 भी टेस्ट अगर करते हो तो इट्स ओके। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंट मेथड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। मतलब जो कुछ भी ऑइंटमेंट्स है उनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब वो कैसे बनते हैं, किस तरीके के मेथड्स होती है जिससे हमें ऑइंटमेंट्स मिलता है, उन मेथड्स को हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन लिनीमेंट्स एंड लोशन। मतलब लिनीमेंट्स और लोशन में अगेन सेम क्वेश्चन एज फॉर द 11th एंड 12th के जैसा ही क्वेश्चन है ये। राइट द डिफरेंस बिटवीन लिनीमेंट्स एंड लोशन। मतलब हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि लिनीमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, लोशन की डेफिनेशन क्या है, कंटेंट कौन कौन से होते हैं, कंसिस्टेंसी कैसी होती है, विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट 16th नंबर का क्वेश्चन है, that is the explain the preparation method of diphtheria, एंटीटॉक्सिन एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मतलब ये जो भी वैक्सीन है इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके से बनता है, इसका सोर्स क्या है, इसके पूरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें डिटेल में इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, मतलब आपको इसे अल्टीमेटली इसमें आपको नोवेल ड्रग एनडीडीएस की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस कौन से है, एंड चैलेंजेस मतलब कौन कौन से चैलेंजेस नोवेल ड्रग डिलीवरी एनडीडीएस के समय आए हैं, उन सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है what are injectables and write about the additives used in the injectable with quality control test for parenteral preparation। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, इंजेक्टेबल मतलब क्या होता है, जैसे इंजेक्शंस हो गए, सलाइंस हो गए, मतलब जो पैरेंटल प्रिपरेशन है। तो इंजेक्शन क्या होते हैं, राइट अबाउट द एडिटिव्स इन यूज इन इंजेक्टेबल्स, मतलब एडिटिव्स मतलब क्या क्या ऊपर से चीजें डालनी होती है इंजेक्शंस बनाते समय, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मतलब क्या होती है, जैसे कोई भी पैरेंटल प्रिपरेशन बना है तो उसकी क्वालिटी चेक करना है, इज इट ओके और नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इसे 3 चीजें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, प्लांट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए वो आपको डिस्क्राइब यहाँ करना है।
नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको नोट लिखना है, मतलब एक शॉर्ट नोट लिखनी है, मे बी 3 मार्क्स के लिए आ सकती है, मे बी 5 मार्क्स के लिए आ सकती है। तो इसमें ओरल जो सीडीडीएस सिस्टम है इसके बारे में आपको यहाँ डिटेल में लिखना होगा।